ओके मैं बोल रहा था, आप में से किसको टीचर बनना है क्या? नहीं नहीं, मेरे सब्जेक्ट छोड़ के बोल रहा हूँ। पहले इसका सब्जेक्ट बनाया था, वो ऐसे ने छीन लिया। अब ये मत छीन लेना आप, ठीक है ना? जब इसका सब्जेक्ट आया था ना, मैं बहुत रोया था, मालूम है? बहुत ज्यादा। मेरे सीने में दर्द है, तू मजे ले रहा है, छिचोर है। इतना रोया मैं, इतना रोया, क्योंकि वो सब्जेक्ट बहुत सालों से मैं पढ़ा रहा था और मेरी वर्चुअल्स बहुत जोरों की चल रही थी। तो पूरे इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स, मतलब मैक्सिमम मुझसे ही पढ़ रहे थे। और ऑल ऑफ अ सडन नोटिफिकेशन आया, बोले बंद हो गए। तो क्राइड सो मच। और मैं घर पे बोल रहा नहीं मैं क्यों रो रहा, और मैं एकदम अफसोस में। मेरी मम्मी पूछे तो ऐसा हौले से क्यों कर रहे? बोल रहा नहीं, खा रहा नहीं, पी रहा नहीं। अब मैं माँ को बोलूँगा तो वो टेंशन ले लेगी बहुत ज़्यादा। बोला कुछ नहीं। तो फिर बाद में उसको समझ में आया कि ऐसा कुछ हुआ है। तो शी ऑल्सो, मतलब शी वॉज ट्राइंग टू कंसोल, जान दे ऐसा क्या कर रहा है तो, ज़िंदगी में विश्वास रख कर्मों पे। वो थोड़ा सा, वो क्या बोलते हैं ना, क्या ज्ञान, मतलब धार्मिक ज्ञान दे देते हैं मुझे, रिलीजियस टाइप का, कि इंसान की तकदीर में जितना लिखा होता है उतना ही मिलता है ना। और तू तो कर्मों पे विश्वास रखता है, तो अगर तेरे कर्म अच्छे यहाँ से नहीं कहीं और से मिल जाएगा, है ना? तेरी किस्मत में अगर मिलना है तो, और तेरी फूटी किस्मत है तो कुछ भी कर ले, तो वो कभी कुछ नहीं मिलना है। बट शी इज दैट वे, इट्स ऑल अबाउट कर्म। और क्या फिलोसॉफी एकदम भारी भारी उनका, जैनिज्म पढ़ती है वो, तो जैनिज्म की किताबें सब पढ़ रखी है, उसके थॉट्स एकदम क्लियर है कि क्या सही है क्या गलत है दुनिया में जीना। मतलब कुछ उसको डाउट नहीं है किसी चीज़ पर, ये ऐसा है वैसा है। मतलब कुछ गलत होता है शी विल नॉट फील बैड, हाँ ऐसा मेरे साथ में होना ही चाहिए था बिकॉज मेरे कर्म ही ऐसे। बाप रे, इतना इतना मैं तो अपने इस एज में इतना समझ में नहीं आता रहे। अपन तो उस समय बैड फील हो रहा है, इस सब्जेक्ट चला गया। तो उसने मुझे कहा था जो तुझे मिलना है वो मिलकर रहेगा। तो फिर आज मैं रियलाइज करता हूँ सही बोल रही थी। तो जो मेरा इनकम था ना इसका से, उसका 1.5 टाइम्स लॉस हो गया। अभी मैंने इस साल इस लॉ की नहीं बोलते बोलते 4600 पेन ड्राइव बेची। पहले पहले लोगों को लगा ये औलाद में क्या पढ़ेगा लॉ, पीपल डिडंट बिलीव मी मच। पर जो मुझसे आईपीसीसी पढ़े हुए हैं, आईटी पढ़े हुए हैं, एएस पढ़ रहे हैं, उनको सबको मालूम है बंदा पढ़ाएंगे अच्छे से, क्लास में पढ़ाएंगा भी और रिवाइज भी कर दे। जिन्होंने, अब जो नए बंदे जिन्होंने मुझसे कभी पढ़ाई नहीं, तो वो बोलेंगे इसका क्या है, इसलिए लॉ पढ़ाने लग गए। कुछ मिल रहा नहीं था बेचारे को, लॉ पढ़ाने लग गए। मजबूरी में पढ़ा रहा बेचारे, जीने के वांदे हो गए बेचारे के, लॉ पढ़ाने लग गए। पर क्या था, मुझे पहले से लॉ पढ़ाने का था, पर कभी अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिली, बिकॉज बहुत प्रेशर था ना कि इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। अब मेरा डिग्री तो सीएस भी हुआ है, मैं एलएलबी हुआ है, तो एक्चुअली बेसिकली मैं लॉ टीचर ही हूँ। लॉ पढ़ना पसंद था इसलिए तो एलएलबी बना। पूरे इंडस्ट्री में जितने भी लोग लॉ पढ़ाते हैं कोई भी एलएलबी नहीं है, सीएस नहीं है, हम द ओनली वन। सीएस भी हूँ मैं, एलएलबी। मुझे पहले से पता है लॉ अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मुझे मालूम है मैं खोद के पढ़ सकता हूँ उसके अंदर जाके। तो चालू कर दिया। पहले पहले लोगों को विश्वास नहीं हो, फिर धीरे धीरे, जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, पूना के लोगों को तो बिल्कुल विश्वास नहीं होता जल्दी से। मतलब लोग ऐसे शक भरे निगाह से देखते, लो ये क्या पढ़ा गया। दूसरों क्या बात करें चितौरा, आप भी, आपने भी 2 बार यही सोचा होगा। कुछ लोग तो पहले क्या करते हैं, अच्छा आपने सोचा नहीं क्या? बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हुई। पर कुछ लोग क्या करते हैं, 2-4 दिन पहले डेमो देखते हैं, कैसा पढ़ाएगा देखते, वो मुझे ऐसा शक भरी निगाह से देखते 3 दिन। और 3 दिन वो एज स्टूडेंट नहीं देखते, एज क्रिटिक्स देखते मुझे। कोई लड़की को नहीं, लड़के से शादी करना होती पहले, तो लड़की में देखती है क्या ये सही है, ये निभा पाएगा कि नहीं। तो ऐसे सारे स्टूडेंट मुझे शक भरी निगाह से देखते। पर वो भी आफ्टर 11 ईयर्स का एक्सपीरियंस लोग डेमो करते हैं ना, तो बड़ा होता है कि अपने खुद के ऊपर थोड़ा सा डाउट होता है। पर ये पार्ट एंड पार्सल है, यू शुड नॉट टेक इट अदरवाइज। 11 साल से पढ़ा रहा है, मुझे पता है मैं क्या कर सकता हूँ। मैं बहुत माहौल आदमी हूँ, ठीक है, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं वो सब्जेक्ट को करने के लिए, मैंने मालूम है लॉ जब सब्जेक्ट पढ़ाना चालू किया है, तो इसका जाने की खबर मुझे पहले ही आ गई थी अंदर से, आईसीआई से, भाई तू तैयारी मेरे, तेरा सब्जेक्ट जाने वाला है। पर मुझे लग रहा था ऐसा जाएगा नहीं जाएगा, आई वॉज नॉट श्योर, बिकॉज इंस्टीट्यूट टेक अराउंड 1.5 साल टू डिसाइड। मुझे मालूम होने के 1.5 साल बाद एक्चुअली में ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि सब्जेक्ट जा रहा। तो तब तक मेरे बैक ऑफ द माइंड पर एक था कि नहीं भगवान इतना गलत नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं जाएगा नहीं जाएगा। मेरा मन बोलता था, पर मुझे दिमाग से ऑन तो जा सकता है। तो दैट टाइम ओनली आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। तो इसका सब्जेक्ट जाने से पहले मेरा डिजास्टर रिकवरी प्लान रेडी था कि मुझे लॉ चालू करना है। बट लॉ मैंने तब नहीं चालू किया, दिन फिर लॉ की किताबें खरीदी, रमैया लिया सबसे पहले, वो क्या दूसरा बुक है ना चंदात्री लिया, दोनों बुक की पढ़ाई चालू की। 1.5 साल तक मैं सिर्फ पढ़ के समझ रहा था क्या क्या बोल रहे हैं। तुम्हें पढ़ाना है तो आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो सब्जेक्ट क्या है। तो पढ़ना चालू किया डे 1 को, क्लासेस चालू करी 1.5 साल बाद। और जो मेरी फर्स्ट ये जो नोट्स बनाई ना मैंने चार्ट्स, ये मेरी बैच 1 की नोट्स है। मतलब मैंने ऐसा नहीं किया फर्स्ट बैच है तो एक एक चिल्लर नोट्स, ऐसा नहीं किया मैंने। मेरे जितने भी बुक्स है, पीपीटी बुक्स, ये चार्ट बुक,
सारी किताबें इट वॉज रेडी इन द फर्स्ट बैच इट सेल्फ, बिकॉज इट टुक अराउंड 500 days टू प्रिपेयर द सब्जेक्ट. और फिर कम बैक किया मैंने. तो कम बैक किया तो फिर आई वॉज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट रिविजन लेक्चर्स ऑफ CA फाइनल लॉ ऑन यूट्यूब. उसके पहले तक किसी भी टीचर ने CA फाइनल लॉ का 8 से 10 घंटे में रिविजन करके यूट्यूब पर नहीं डाला था. फिर जब मैंने डाला तो फर्स्ट बैच में आई गॉट द व्यूज मोर देन 1 लाख. पूरे इंडिया में सब जगह पे ऐसा हो गया 10 घंटे में भी CA फाइनल लॉ का रिविजन होने लगा. फिर मेरा देख के जितने भी एग्जिस्टिंग टीचर उन्होंने लॉ का रिविजन डालना चालू किया, बिकॉज दे अंडरस्टूड कि अच्छा ऐसा कर सकते हैं. बिकॉज मैं तो कर रहा था इसका, में थियरी का टीचर तो मैं पहले से ही था. सिर्फ मेरा क्या था कि रिश्ता वही सोच नहीं थी, बस पढ़ाना तो था ही, थियरी था, सिर्फ इसका के बदले मुझे लॉ पढ़ाना था. फिर मैंने सारे सेक्शन नंबर लो के ऐसे करवा दिए 1 2 3 करके, नहीं 10 घंटे में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज. तो बहुत पॉपुलरिटी मिली मुझे यूट्यूब के रिवीजन से और मेरी चार्ट बुक ने, जो बाजार में किसके पास में भी नहीं थे. ना इतनी छोटी सी बुक किसके पास थी. ये बुक अपने आप में बहुत भारी बुक है. कभी आपको फील होता है कभी ये जब रिवीजन करना है इसमें कुछ भी छूटा नहीं है. और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैंने की यूट्यूब के रिवीजन लेक्चर, उन लोगों ने भी देखा जो मेरे स्टूडेंट नहीं थे. चाहे तुम किसके भी स्टूडेंट हो, रिवीजन लेक्चर से बड़ा फायदा हुआ. तो दिस इज हाउ आई गॉट फेम. और फिर अब जाके ऐसा है ना, तो अभी रोज मेरी कम से कम 15 20 25 पेन ड्राइव बिकती है लॉ की. तो ये जो पूना में जो मैं करता हूँ ये पढ़ा रहा हूँ मैं, पर पूरे इंडिया में इसका पेन ड्राइव जाता है. तो कहने का मतलब क्या था, पूरा स्टोरी का कंक्लूजन ये है कि जो मेरे तकदीर में मुझे मिलकर रहेगा, कोई मेरी किस्मत नहीं छीन सकता, ICI भी नहीं. समझ रहेगा तुमको. तो ये है ऐसा सिनारियो किसके साथ में होना नहीं चाहिए लाइफ में, पर आपके साथ हो तो घबराना मत, वो टेम्पररी फेस को टैकल करना बस. क्योंकि मेरे समय उस समय बहुत बुरा दिन था ना, 3-3.5 करोड़ कमा रहा था मैं इसका सब्जेक्ट से उस समय, और ऑल ऑफ अ सडन इसका स्ट्राइक आ गया. 3.5 करोड़ एक दिन में खत्म. एनुअल इनकम था मेरा 3.5 करोड़ का एक सब्जेक्ट से. एक नोटिफिकेशन 3.5 करोड़ आउट, परपेचुअल 3.5 करोड़. प्रेजेंट वैल्यू निकालो सबका, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल एन्युटी. ए भाई यार 3.5 करोड़ 1 2 3 4 5 n नंबर ऑफ इयर्स, उसका प्रेजेंट वैल्यू हंड्रेड्स ऑफ करोड़ खत्म हो गया एक दिन में. बट अगेन यू शुड नॉट, मतलब वो जो मेरी माँ कहती थी उस समय मेरे को समझा कि नहीं मेरी तकदीर होती है ऑल दैट. तो मुझे आप रियलाइज होता है ऐसा होता है, जो मुझे मिलना है मिलेगा, इसका से मिल रहा था लॉ से मिलेगा. ये बताने का मकसद यही था कि जिंदगी में बुरे हाल, रिजल्ट भी कभी कभी फेल आ सकता है. यू शुड नॉट फील बैड अबाउट इट. वो टेम्पररी फेज होता है. यू शुड नो हाउ टू टैकल विद दैट, ताकि आपको ऐसे हारते थोड़ी ना. अगर मैं उस समय हार के चुप बैठ के घर में बैठ जाता, नहीं अब जिंदगी में सब कुछ बर्बाद है, मैं जो भी अच्छा करता हूँ सब गलत ही हो जाता है, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसा अगर बोल देता तो आज कुछ नहीं होता. आज मेरे सामने आप नहीं होते, लॉ भी नहीं होता, ना मेरा उससे ज्यादा इनकम हो पाता. समझ आए. तो ऐसा चीज है, जिंदगी में फेलियर किसके भी आ सकते हैं. यू शुड नॉट टेक इट अदरवाइज. इट गिव्स यू स्ट्रेंथ टू फाइट अगेन, कम बैक. अब तो ऐसा ना किसी भी उससे डर नहीं लगता. इतनी बड़ी चीज हो गई जिंदगी में, अब क्या होगा, अब क्या उखाड़ लेगा कोई. एक बार इफ यू फेस दिस, अब क्या इसके बाद में और क्या उखाड़ने लायक है. अब तो हो गया जो बर्बाद होना, इससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता. तो इट गिव्स यू स्ट्रेंथ. ओके कम ऑन गाइस, वेलकम बैक.